पासवान होंगे, यानी चिराग पासवान आप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जो है कहने पर ये पोस्टर लगा है। क्या चिराग जी ने इनको कहा, इमाम गाजाली को, कि आप लगा दो पूरे पटना के सड़कों पर, चौराहों पर पोस्टर कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त मौजूदगी पटना में है, राजधानी में है, और हमारे पीछे जो पोस्टर दिख रहा है ये कोई पोस्टर नहीं है। ये पोस्टर के बाद जो है बिहार के सियासी में जो है काफ़ी कुछ होने वाला है। कह ले तो बिहार के राजनीतिक में बड़ा उथल और पुथल होने वाला है। ये वही चौराहा है इनकम टैक्स। यहाँ से ही शुरू होती है बड़े बड़े राजनीतिक जो है पार्टी के ऑफिस। आरजेडी हो गई, बीजेपी हो गई, जेडी हो गई, ये सारा तमाम पार्टियाँ के जो है ऑफिस यहाँ से शुरू होती है। और इस वक्त पोस्टर भी इसी जगह पे मौजूद है। पहले तो हम बताना चाहेंगे कि ये पोस्टर है किनके। तो देख सकते हैं पोस्टर जिनके हैं वो ये हैं, चिराग पासवान। वो ही चिराग पासवान है जिनका एक नारा बहुत फेमस है। बहुत जब भी जाते हैं कोई भी मंचों से पहले ये नारा का संबोधन करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और इनके ही नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के शेखपुरा के इमाम गाजाली साहब। ये जो है महोदय पोस्टर लगाए हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर। और यह पोस्टर अब लगाए हैं, उस वक्त लगाए हैं जिस वक्त एनडीए में सब कुछ कहा जा रहा है कि ऑलिस बेल है। लेकिन ये पोस्टर के बाद तो ये देखा जाएगा कि एनडीए में ऑलिस बेल नहीं है। क्या एनडीए में खटपट है? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है? क्या एनडीए में चुनाव से पहले बहुत बड़ा टूट हो सकता है? क्या एनडीए में चुनाव से पहले टूट इसलिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान होंगे, यानी चिराग पासवान आप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जो है इमाम गजाली साहब कह रहे हैं, पोस्टर लगाए हैं कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? बिहार कर रहा है ताजपेशी का इंतजार। और ये देख लिखा हुआ है साफ शब्दों में, दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। तो भाई बिहार में जब एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बिहार में दंगा और फसाद और बवाल है ही नहीं, तो फिर आप क्या, ये जो इशारा है किसकी तरफ है? तो ये इशारा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार के सरकार पर भी आपकी इशारा है कि बिहार में दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। तो चिराग पासवान अगर सीएम बनेंगे तो फिर नीतीश जी का क्या होगा? क्योंकि नीतीश जी एक तरफ पोस्टर लगवाते हैं 25 से 30, फिर से नीतीश। एनडीए के सारे लगभग नेता कहते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन यहाँ पर यह पोस्टर लगा है। अब नीतीश जी से गठबंधन टूटने वाला है। क्या चिराग पासवान जी 2020 में, याद होगा वक्त, इन समय पर नीतीश जी से जो है गठबंधन तोड़ लेते हैं और बिहार में जो है नीतीश जी के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ने के जो है वो साहस करते हैं। और होता ये है कि महज 45 सीट पर जो है जेडीयू जो है आके सिमट जाती है, जिससे काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचता है, साथ ही भाजपा को भी नुकसान पहुंचता है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव जिस सीट से लड़ते हैं चुनाव राघोपुर से, वहां से ही जो है राकेश रोशन को टिकट दिया जाता है और वो जो होते हैं चिराग पासवान के पार्टी से ही होते हैं। उस समय लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी, उसके जो नेता थे, और उन्हीं का ये जो है बिहारी फर्स्ट का जो है एक पार्ट भी रह चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से पहले बहुत बड़ा ये पोस्टर के जरिए वॉर है, कह लीजिए। तो एनडीए में बहुत बड़ा वॉर छिड़ने वाला है, सियासी पारा बहुत हाई होने वाला है। हालांकि इसलिए होने वाला है कि नीतीश जी एक तरफ कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे और 25 से 30 मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, लेकिन अब इस वक्त ये कहने का मतलब है कि चिराग जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब ये क्या कहा जाए? क्या वाकई में बिहार के जनता की ये आवाज़ है, या नेताजी का खुद की ये दिली इच्छा है कि चिराग जी एक बार बिहार में यार बिहार को संभाले? हालांकि चिराग पासवान जो है अभी दिल्ली को अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, दिल्ली के जो है कैबिनेट में जो है केंद्रीय मंत्री भी है, और बिहार में जो है वो आने के एक बार उन्होंने कहा कि बिहार इलेक्शंस लड़ना है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो कुछ दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी के अगर नेताओं की आप रुख करेंगे तो नेता लगातार उनके जो है कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान जी, कोई कह रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान जी। तो क्या ये सब बातों से लगता है कि चिराग पासवान जी इस बार लंबा पारी खेलेंगे? क्या इस सब बातों से ये लगता है कि चिराग पासवान जी की भी दिली इच्छाएं है, क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं है कि हम बिहार को संभालेंगे, हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो क्या लगता है? ये तो अब कुछ समय बचा है, चंद महीने बचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, और ये तय हो जाएगा कि आखिर ये पोस्टर जो है महज ये पोस्टर है या पोस्टर के पीछे का जो राज है वो कौन खेला कर रहा है। हालांकि ये पोस्टर के पीछे का खेला कौन कर रहा है, कौन खेल रहा है ये पोस्टरबाजी, किसके कहने पर ये पोस्टर लगा है? क्या चिराग जी ने इनको कहा, इमाम गाजाली को, कि आप लगा दो पूरे पटना के सड़कों पर, चौराहों पर पोस्टर कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे? या ये इनका ये मन है, या जनता की मन है? अब इससे नीतीश कुमार की पार्टी में क्या इफेक्ट पड़ेगी? जेडीयू के नेताओं की क्या राय होगी, एनडीए के नेताओं की क्या राय होगी, भाजपा की क्या राय होगी? अब ये देखना दिलचस्प होगा, ये भी हम दिखाएंगे। इस पोस्टर के बाद हम जो है भाजपा के भी नेता से बात करेंगे, हम जो है जेडीयू के नेता से भी बात करेंगे कि उनकी क्या रिएक्शन रहती है। फिलहाल आपको जो है रिएक्शन तो इस पोस्टर के दिखा रहे हैं, और ये पोस्टर आने के बाद हड़कंप मच गया है बिहार की राजनीति में। हालांकि एक बीते दिन ये पोस्टर कोई नई नहीं है, पिछले दिन भी जो है
पटना के सड़कों पर एक पोस्टर लगा था कि कांग्रेस के कोई थे जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं और तेजस्वी यादव जी के कौन होगा। ये अब पटना में जो है चुनाव से पहले पोस्टरबाजी का खेल शुरू हो गया है। पोस्टर का खेल लगातार चलते रहा है। अब बात यह है कि कौन बनेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कोई भी बनेंगे, कोई एक ही बनेंगे, लेकिन खींचातानी जो है लगातार चल रहा है। लेकिन बहरहाल देखना होगा कि चिराग पासवान जी वाकई में मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आप चिराग पासवान को चाहते हैं, चिराग जी को मुख्यमंत्री देखना पसंद करते हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को आप अपने पूरे एलजेपी के जो उतने भी कार्यकर्ता है, जो चिराग पासवान के फैंस हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और ये वीडियो को दिखाइए कि वीडियो का मतलब क्या है। लेकिन अगर आपको और कुछ मतलब पसंद है, जैसे नीतीश जी पसंद हो या तेजस्वी पसंद हो या सम्राट चौधरी पसंद हो या कोई अन्य नेता पसंद हो, तो उनके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने हमारे साथ, आप दीजिए तब तक इजाजत। आप देख रहे हैं अर्पित की रिपोर्ट के साथ, अर्पित कुमार के साथ, कैमरामैन पर्सन शशांक के साथ, पटना से।